मैंने जी 50,000 रुपये लिए कर्ज़ जो है वो मैंने अप्लाई किया और विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि जी हमने जी आपका 5,000 रुपया लोन जो है वो हमने अप्रूव किया है और वो भी विद इन 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए। अब उसके ऊपर कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो जनाब आपके गले पड़ गया जो आपने उस वक़्त अकाउंट दिया था इजी पैसा का या जो जैस कैश का, उस अकाउंट में आपको जो रकम रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपये और आपने 7 दिन के बाद इनको वापस जो है वो जो है ना आपको 7500 रुपये आपने वापस करना है। तो वो जी आपने सर्विस फ़ीस के नाम पे और उसके जनाब उसके जो इंटरेस्ट के नाम से आपसे पहले भी पैसे काट लिए। 7वें दिन जनाब ये आपको जनाब कॉल करना शुरू कर देते हैं कि भई आपके जनाब कल ड्यू डे है और जनाब आप हमें पैसे जो है ना वो फौरी तौर पे वापस कर दें। अब एक आदमी जो नुमाइंदे से बात कर रहा है वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको 90 डेज़ के लिए अप्लाई किया है लोन, आप मुझे 7 दिन के लिए 7 दिन के बाद पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। हाउ इज़ पॉसिबल कि भाई एक आदमी अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इनसे लोन की मद में ले रहा है, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इस्तेमाल करेगा या इंटरेस्ट लगाकर 7 दिन के बाद ये पैसे आपको वापस करेगा। अब जनाब वो आप कहते हैं जी अब मेरी मजबूरी बन गई है, मैं आपको जनाब 7 दिन में पैसे वापस कैसे करूं? वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, आपके मोबाइल का तमाम डेटा हमारे पास है, आपके तमाम फैमिली की कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर आप हमें 7वें दिन पैसे वापस नहीं करते तो मजबूरन हम आपकी फैमिली को कॉल करना शुरू कर देंगे। फेक नंबरों से जनाब मुझे कॉल की गई, मुझे थर्ड किस्म के मैसेजेस किए गए, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरी ही सेल्फी लेकर, मेरी सेल्फी को एडिट करके पिक्चर बनाकर उन्होंने जनाब वो मेरे जब मुझे व्हाट्सएप करके मुझे दी गई और वो जो व्हाट्सएप किया गया वो इंटरनेशनल नंबर से किया गया, पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जब पैसे देते हैं तो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को टॉर्चर करना हो, जब किसी को ब्लैकमेल करना हो तो ये इंटरनेशनल नंबरों से हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमारी पिक्चर, हमारी फैमिली की पिक्चर, हमारा CNIC, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट की पिक्चर वो हमें सेंड की जाती है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हरासा किया जाता है। मैंने थ्रेडिंग के चक्कर में अपनी बीवी का जेवर बेच दिया, मैंने घर का AC बेच दिया, मैंने घर का सामान उठाकर इन लोगों को पैसे दिए। मेरा अब इनकी वारदात ये होती है कि जी आपके पास अगर टोटल रकम नहीं है तो आप ऐसा करें, एक्सटेंड अमाउंट जो है वो आप मेरे जमा करवा दें। वो एक्सटेंड अमाउंट जो है वो सूद की मद से कटेगी नहीं, डिडक्ट नहीं होगी। वो इसी तरह होगा कि आपने एक्सटेंड अमाउंट जो है वो जमा करवा देनी है और वो आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा 7 दिन का। आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो इस वक्त वहीं की वहीं रहेगी। मैं इस वक्त 4-5 एप्लीकेशन का जो है ना मैं विक्टिम हूँ, 4-5 एप्लीकेशन का स्कैम में फंस चुका हूँ। इस वक्त मेरे ऊपर कुछ उस वक्त तो 46,000 रुपया मेरे ऊपर कर्जा था। आज मैं इन 46,000 कर्जे के ऊपर 2,70,000 रुपया इंटरेस्ट की मद में एक्सटेंशन कराते 2,70,000 रुपये इनको पे कर चुका हूँ, जिसके मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, हर चीज़ उसमें मौजूद है कि 2,70,000 रुपया 46,000 के ऊपर मैं इनको दे चुका हूँ। और लेकिन मेरा अभी भी लोन क्लियर नहीं हुआ। वही एक्सटेंशन मनी के मद में इस वक्त लाखों रुपया मेरे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका हुआ है और मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेड किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ। खुदारा एक टाइम वो आ गया कि मैंने सोचा इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से बेहतर है मैं अपने आप को फांसी दे लूँ, अपने आप को मैं खुदकुशी कर लूँ। ज़िल्लत की ज़िंदगी से अच्छा है कि माशरे में मेरी इज़्ज़त की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, कहीं भी मुझे उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला एक सैलरी पर्सन इंसान हूँ। मैं एक माशरे में मेरी इज़्ज़त थी, इन लोन एप्लीकेशन ने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट किया। इस वक्त मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ गरीब अवाम जो है वो इनका शिकार हो चुकी है। हमारे अदारे जो हैं वो अभी तक सोए हुए हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमने हज़ारों के हिसाब से इनके खिलाफ एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में पुटअप की हैं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आया।
आई थिंक 2021 दिसंबर में 6 बिलियन के कर्ज इन्होंने दिए थे। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 6 बिलियन के कर्ज, जो कि तकरीबन 50 मिलियन, उस डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट, तकरीबन मोर और लेस 40 मिलियन 30 मिलियन की लोन बुक बनती है डॉलर्स में, जो कि काफी भारी रकम है। और ये मगर मसला ये था कि अक्सर जो ऐप्स थी ये रजिस्टर्ड ऐप्स थी, लेकिन बेशतर ऐप्स प्ले स्टोर के ऊपर जो मौजूद थी, तकरीबन 30 ऐप्स किसी भी पॉइंट पे टॉप 100 फाइनेंस कैटेगरी में लोन ऐप्स होती थी। अगर आप इवन अभी दिसंबर को देख लें जो गुजरा है, तो 30 ऐप्स मोर और लेस आउट ऑफ 100 वर फाइनेंस ऐप्स, लोन ऐप्स स्पेसिफिकली। और उसमें से 5 लिस्ट से 7 जो थी वो थी लाइसेंस्ड, बाकी सारी अनलाइसेंस्ड हो रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर आप उस पर कर्जा लेंगे तो वो ना आप किसी रजिस्टर्ड एंटिटी से कर्जा ले रहे हैं, ना कोई उसके कवानीन अप्लाई होते हैं, पीछे कौन है किसी को नहीं पता। अच्छा, तो मुताहिर ये एप्लीकेशंस कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं और शिकायत के बावजूद एफआ ये कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या सिर्फ गैर कानूनी एप्लीकेशन से जालिमाना धंधे या फ्रॉड में मुलव्विस हैं? नहीं, ये तो ये आपने जो इनका मोडस ऑपरेंडी है ना, वो लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो कोई खास दोनों में फर्क नहीं है। अच्छा, और एटलीस्ट में था। अब रेगुलेशन आ गई है तो शायद कुछ तब्दीली आए, कुछ बेहतरी आए, मगर इससे पहले जब हम लोगों ने पहले जून पे इस पे काम किया, फिर हमने दिसंबर पे इस पे फॉलो अप किया, तब भी मोर और लेस सेम कंसर्न्स थे, लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो। कुछ चीजें बहुत कॉमन थी। नंबर 1, सूद बहुत ज्यादा था। सर्विस चार्जेस की मद के अंदर आके 30% आपके एट सोर्स काट लेते थे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 रुपए कर्ज के लिए अप्लाई किया तो आपको मिलेंगे आपके अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपए आ रहे हैं, और आप कर्ज वापस सूद देंगे 10,000 रुपए के ऊपर। ठीक है। अच्छा। तो ये चीज लाइसेंस्ड हो अनलाइसेंस्ड हो, इसमें कोई इस पे अंदर तफरीक नहीं थी। दोनों एक ही तरीके से लूट रहे थे लोगों को, एक ही तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। प्राइवेसी पॉलिसी में भी कोई खास कंसर्न नहीं था। कोई वो नहीं था। डेटा हिरासा भी दोनों के एक ही तरीके से लोग करते थे। पेमेंट गेट दोनों के पीछे एक ही होते थे। तो ये वाली सारी चीजें, तरीकाकार बिल्कुल दोनों का एक जैसा था। अच्छा। लाइसेंस जवाबदेह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जब SECP एक्शन लेती है तो उनको जाना पड़ता है और उनको वो चीजें करनी पड़ती हैं, वरना वो बंद हो जाएंगे। तो ये बुनियादी फर्क। अनलाइसेंस जो है ना, अनलाइसेंस काफी सारे चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। एक आध जो है उनकी पाकिस्तानी कंपनी से कोई अरेंजमेंट्स हुए हैं, तो पेमेंट्स कोई पाकिस्तानी कंपनी उनका राउट कर रही है। तो ये चल रहा है। उनके ओरिजिन्स बहुत शेडी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस लिया था इसके ऊपर। ठीक है। और कॉम्पिटिशन के पाकिस्तान के नोटिस के बाद उन्होंने कहा था कि अगर किसी को उनके ओरिजिन्स आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकता तो हम प्लीज हेल्प करें। तो ये CCP नहीं कर पा रहा। इमेजिन।